ओम नमः शिवाय। आज सुबह मैंने न्यूज़ सुनी जिसमें एक 17 साल के लड़के की बेरहमी से चाकू से गूंथ के उसको मौत के घाट उतार दिया गया। किधर को जा रहा है हमारा समाज? जिन बच्चों ने भी वो किया है, क्या संस्कार हैं उनके? वो भी किसी के बेटे हैं ना। उनके घर में भी माँ होगी। क्या ये संस्कार हैं बच्चों को? अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, निकालो उनको ये गंदी संगत से, जिनके अंदर कोई संस्कार ही नहीं है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। दोस्ती के बगैर कोई मर नहीं जाता है। जितना हम अकेले रहेंगे ना, उतने ही हम खुश रहेंगे। इस दुनिया में कोई अगर अच्छा दोस्त है ना, वो किताबें हैं। इस संसार में अगर कोई काट सकता है ना, वो कलम है। कलम में इतनी ताकत है। अगर आपने आज उसको मान सम्मान दिया, उस कलम को आप समझते हो, तो आने वाले टाइम में वो आपके आगे सारे संसार को झुका देगी। उसमें इतनी ताकत है। अगर आप अच्छे राह पे चलो तो उसका अच्छा यूज करो तो। अभी कलम की ताकत तो जो ये हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उनको देखो ना, वो क्या कर रहे हैं। अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी, इतना सारा पैसा किसका था? वो पैसा हम जैसे गरीबों का है ना। हम जाते हैं न्याय के लिए, हमें यहाँ न्याय मिलेगा। कोई न्याय नहीं मिलेगा। जिसका पैसा है ना, उसी को न्याय मिलेगा। ये आप भूल जाओ। जिसकी जान पहचान है, उसी को न्याय मिलेगा। हमारे जैसों के लिए काल कोठड़ी ही है। याद रखना इस चीज़ को। हाँ, जो ईश्वर पर जो विश्वास करता है ना, किसी कोर्ट में जाना तो ईश्वर की कोर्ट में जाओ ना। वहाँ इतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी आत्मा साफ है ना, तो वो इतना टाइम नहीं लगाता है। क्या पता कुछ ही सेकंड में हिसाब कर दें, या 1 घंटे में हिसाब कर दें, 1 महीना, 5 महीने, 5 साल, और जल्दी होगा। ईश्वर पे ही विश्वास करो। इंसान को मतलब नीचा दिखाना, उसको इस तरह से बेरहमी से चाकू से कूद के उसको मौत के घाट उतार देना, इंसान को मारना इतना इजी हो गया है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। क्या हो रहा है ये? हिंदू मुस्लिम, अभी तक किसी ने भी ना ईश्वर को ही नहीं जाना। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ईश्वर को जाना होगा कि हर एक चीज़ में ईश्वर है। कई बार मैं देखती हूँ क्या, मैंने तो सुना है, आंखों देखी ही बात मैं बोलती हूँ। जो भी है, कोई ईश्वर को नमाज़ पढ़ के याद करता है, कोई ईश्वर को मस्जिद में याद करता है, कोई मंदिर में करता है तो मौसी सब ने स्टार्ट से ना, MC तो स्टार्टिंग है ईश्वर की। तो बोलते हैं यार क्या वहीं पे बैठ के नमाज़ पढ़ दिया। उनको देखो ना, याद तो हम भी ईश्वर को चलते फिरते करते हैं, तो वो कम से कम टाइम तो देते हैं। कितना भी उनका काम हो, उसको छोड़ के वो ईश्वर को याद करते हैं। ईश्वर एक ही है। कब खुलेंगी आपके मन की आँखें? उसको हमारी पूजा पाठ नहीं चाहिए। बलि की प्रथा है कहीं पर, उसको बलि नहीं चाहिए। वो इन चीज़ों को नहीं देखता है। वो हमारे मन को देखता है, हमारी आत्मा को देखता है। वो उसको कुछ नहीं चाहिए हमसे। हमको एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। उसकी तकलीफ़ को समझो, ना कि उसके बारे में उल्टा सीधा बोलो। कई वीडियोस में देखती हूँ, एक दूसरे पे बस ताना कसना, उसकी बुराइयाँ निकालना, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। उनकी समझ उतनी ही है, वो उतनी ही बात करेंगे। जैसे समंदर का पानी, आप कहीं भी चले जाओ, समंदर का कोई भी कोना आप छान लो, पानी खारा ही मिलेगा। यही आप कहीं झरनों पे चले जाओ, नदियों में चले जाओ,
जहाँ पे माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ का कोई भी पानी पी लो वो मीठा ही रहेगा। क्यों? उसका उसका नेचर वैसा ही है, और समंदर का नेचर ऐसे ही है। समंदर का जो समंदर हमें संकेत देता है, संसार यही है, दिखने में बहुत अच्छा है ना। जब आप समुद्र का पानी पियो तो मुंह में नहीं रख सकते हो। ऐसे ही ये संसार है, जब आप संसार में उलझते हैं ना तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। वही निकल पाते हैं जो ईश्वर के करीब है, ईश्वर को समझ गए हैं। उसके लिए दुख, तकलीफ, सुख और सुकून, सुख दुख सब एक जैसे है। मैं इतना अच्छी तरह से नहीं बोल पाती हूँ क्योंकि इतनी आदत नहीं है अभी, क्योंकि मुझे अपने आप से ही बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी मेरी आत्मा ने ही मुझे कहा। मैं अपनी आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं मैं चलती हूँ, जो भी उसका संकेत है वो मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो अभी आया कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, मैं अपनी बात रखूँ। इतने सारे लोग हैं इस संसार में, ज़्यादा नहीं 10 लोग तो सुनेंगे। अगर 10 लोगों के दिल में भी मैंने जगह बना ली तो बहुत है ना। ओम नमः शिवाय।